Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. So let's begin. Question says, which of the following are unique feature of living organisms? मतलब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूनिक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हमसे बेसिकली ये पूछ रहा है। तो अपन एक एक करके पहले ऑप्शंस देखते हैं, फिर ऑप्शन देखने के बाद अपन इसका आंसर देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या बोल रहा है? रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। ऑप्शन थर्ड क्या बोल रहा है? मेटाबॉलिज्म एंड इंटरेक्शन। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों देखो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछ रहा है यूनिक फीचर बताओ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो आपको जैसा कि पता होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। अब वो जब ग्रो करते हैं तो किस में ग्रो करते हैं? वो साइज में ग्रो करते हैं। साइज का ग्रो मतलब सेल बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है तो हो रहा है ग्रो। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ? रिप्रोड्यूस का मतलब हुआ कि वो अपने जैसे यंग वंस को क्या कराते हैं, अपने जैसे यंग वंस को जनरेट करते हैं, न्यू सीरीज लाते हैं, है ना। तो ये भी किसका है? ये भी इन्हीं का फीचर है। प्रोडक्शन में भी सेल डिवाइड करता है, ठीक है। अगली बात क्या है? रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। इसका मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट के लिए कैसा हो? अपने इन्वायरमेंट के लिए हो कॉन्शियस। कैसा हो? कॉन्शियस हो। कॉन्शियस की मीनिंग क्या है? कॉन्शियस की मीनिंग है कि अपन अपने वातावरण में, अपने इन्वायरमेंट में समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ठंड हो रही है तो मेरी बॉडी बता दी कि मुझे ठंड हो रही है, तो मैं क्या करूँगा? मैं स्वेटर पहन लूँगा क्योंकि मैं कॉन्शियस हूँ, है ना। अगर गर्मी आ रही तो मैं क्या करूँगा? मैं हल्के कपड़े पहनूंगा। तो ये क्या है? ये है आपकी कॉन्शियसनेस कि आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। इसकी बात, अगर हमारा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किससे बना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है सेल से। अब अगर वो सेल से बना है तो उसमें क्या हो रही होगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो अगर उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें हो रहा है मेटाबॉलिज्म। और अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो उसके जो सेल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online for more such interesting videos. Thank you. Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says, cell division occurs dash in plants and dash in animals. बच्चों हमसे ये पूछ रहा है सवाल में कि जो सेल डिवीज़न होता है वो प्लांट्स में कैसा होता है और एनिमल्स में कैसा होता है। तो यार सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है? सेल डिवीज़न का मतलब होता है कि हमारी सेल क्या कर रही है? सेल डिवाइड करके ग्रो कर रही है, ठीक। सेल डिवाइड करके क्या कर रही है? सेल डिवाइड करके ग्रो कर रही है। अगर सेल ग्रो कर रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, प्लांट्स का साइज क्या हमेशा इंक्रीज होता रहता है? यस, प्लांट्स का साइज ऑलवेज इंक्रीज होता है। तो अपन इसमें क्या कह सकते हैं? तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका साइज हमेशा इंक्रीज होगा, और अगर उनका साइज हमेशा ही इंक्रीज होगा तो उनमें जो सेल डिवीज़न होगा वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस सेल डिवीज़न होगा। किस में? कंटिन्यूअस सेल डिवीज़न होगा आपका प्लांट्स में। जबकि अगर एनिमल्स हैं तो एनिमल्स तो एक एज के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं, मतलब एक लिमिट तक ही उनकी हाइट बढ़ती है। अब अगर उनकी हाइट एक लिमिट तक ही बढ़ती है तो उनमें जो सेल डिवीज़न होगा वो कब होगा? अप टू अ सर्टेन एज। अप टू अ सर्टेन एज किस में होगा बच्चा? अप टू अ सर्टेन एज। अप टू अ सर्टेन एज होगा आपका ये एनिमल्स में। तो यहाँ पास हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि सेल डिवीज़न जो होता है उसका मतलब क्या है? कि सेल डिवाइड करके ग्रो कर रही है। अगर ग्रो कर रही है तो उसका साइज क्या हो रहा है? उसका साइज बढ़ रहा है। अब अगर उसका साइज बढ़ रहा है तो यार प्लांट्स में तो साइज हमेशा ही बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब प्लांट्स जो है वो हमेशा ही क्या करेंगे? हमेशा ही सेल डिवीज़न करते रहेंगे। जबकि उसकी जगह अगर एनिमल्स होंगे तो एनिमल्स जो होते हैं उनमें तो एक लिमिट तक हाइट बढ़ती है। आप देखे होगे जो अपन ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की जो हाइट होती है एक लिमिट तक ही बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हाइट उतनी ही रहती है, फिर डेथ हो जाती है। तो हमारी जो हाइट है वो अप टू अ सर्टेन एज तक ही बढ़ती है, मतलब हमारे जो सेल्स हैं वो अप टू अ सर्टेन एज तक ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कि प्लांट कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ओनली अ सर्टेन एज तक डिवाइड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग अवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online for such more interesting videos. Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says, in unicellular organisms, with respect to growth and reproduction, following can be true. देखो बच्चों, हमसे पूछ रहा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए क्या ट्रू है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। इंक्लूसिव का मतलब ऐसा होता है कि वो इवेंट जो कि कैसे हो, इंटरनली प्रेजेंट हो। इंटरनली, अगर कोई इवेंट इंटरनली प्रेजेंट होगा तो अपन उसे क्या बोलेंगे कि साहब वो कैसा है, वो इंक्लूसिव इवेंट है। ठीक, अगर कोई इवेंट बाय चांस बाहर से हो रहा है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो फ्लैजला हिला रहा है, तो फ्लैजला अगर वो हिला रहा है तो अपन उसे बाहर से देख करके बता सकते हैं। तो अगर वो बाहर से देख करके अपन बता सकते हैं तो ये कैसे हुआ, ये बाहर से देख करके बता रहे हैं, तो अपन उस इवेंट को क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, ऐसा इवेंट जो कैसे प्रेजेंट हो, एक्सटर्नली प्रेजेंट हो। और इंक्लूसिव मतलब ऐसा इवेंट जो कि कैसा प्रेजेंट हो, जो कि इंटरनली प्रेजेंट हो। तो क्या ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो हमें दिखता है, नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि उसके सेल का साइज बढ़ रहा होता है। तो अगर बढ़ रहा होता है तो वो कैसे होगा, वो इंक्लूसिव इवेंट होगा। अगर कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है तो हम क्या जान सकते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा है बाहर से देख करके, नहीं जान सकते जब तक कि वो रिप्रोड्यूस ना कर दे, है ना। तो ये कैसा होगा, ये इंक्लूसिव इवेंट्स होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास कैसा है, पहला करेक्ट है। ठीक, दूसरा बोल रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये कैसा होगा, सिंगल सेल। अब अगर ये सिंगल सेल है तो एक बात बताइए, अगर ये क्या करेगा, ये अपने आप को डिवाइड करेगा तो डिवाइड किस में करेगा, दो सेल में। ठीक, अब अगर ये दो सेल में डिवाइड करा तो ये कौन से मेथड से करेगा, ये करेगा सेल डिवीज़न से। तो कोई ऑर्गेनिज्म था वो एक से दो हो गया, तो मतलब वो क्या करा, वो रिप्रोड्यूस भी कर गया। तो कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करा, वो रिप्रोड्यूस करा सेल डिवीज़न से। कोई एक सिंगल सेल थी, वो एक से दो बन गई, मतलब वो क्या करी, वो ग्रो करी कौन से मेथड से, बाय सेल डिवीज़न से। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये सिनोनिम्स होते हैं, तो क्या ये सही होगा, हाँ ये सही होगा। तो अगर इस स्टेटमेंट में मैं ये कर दूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीज़न की जगह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीज़न, तो दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, सही। तो इसका ये भी कैसे होगा, सही। अगला बोल रहा है बोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो आप मुझे बताइए क्या ये एक्सक्लूसिव है, नहीं, ये तो इंक्लूसिव इवेंट्स है, इसलिए ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 और 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online for more such interesting videos. Welcome to Entrance Test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says, in majority of higher plants and animals, dash and dash are mutually exclusive events. बच्चों देखो, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनमें कौन कौन से इवेंट्स एक्सक्लूसिव होते हैं, और म्यूचुअल इवेंट्स हमसे पूछे, मतलब एक जैसे इवेंट्स या एक दूसरे से रिलेटेड इवेंट्स एक्सक्लूसिव हों। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ऐसे इवेंट जो कि कैसे प्रेजेंट हो, एक्सटर्नली। ऐसे इवेंट जो कैसे प्रेजेंट हो, एक्सटर्नली प्रेजेंट हो। तो अपन उसे क्या बोलेंगे, ये कैसा इवेंट है, ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो बेटा आप एक बात बताओ, क्या आप किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हुए देख सकते हो? जी हाँ, हम किसी ऑर्गेनिज्म को जो कि कैसा है, मल्टी सेलुलर, मतलब जो कैसा है, हायर प्लांट्स। अपन याद रखना यहाँ पास किस बात कर रहे हैं, हायर एनिमल्स की और प्लांट्स की। ठीक, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो कि हायर एनिमल या प्लांट अगर वो ग्रो कर रहा है तो क्या अपन उसे देख सकते हैं? यस, वी विल सी। अगर अपन उसे देख सकते हैं तो ये कैसा इवेंट होगा, ये एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। आप ऐसे समझिए, कोई पौधा है आपने आज घर पे लगाया, आज से 4 साल बाद बड़ा हो रहा है तो आपको वो दिख रहा है ना बड़ा होता हुआ, तो मतलब वो ग्रोथ कर रहा है। तो अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो ये इवेंट कैसा है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। आज कोई बच्चा हुआ, वो बच्चा बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो आपको वो दिख रहा है, तो ये कैसा इवेंट है, ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूँ किसकी, न्यूट्रिशन की, तो आप ये बताइए
कि कोई पौधा कितना मिनरल्स ले रहा है, कोई प्लांट कितना मिनरल ले रहा या कितना न्यूट्रिशन ले रहा है सॉइल से, तो क्या आप वो देख सकते हो? आप वो नहीं देख सकते। तो अगर आप वो नहीं देख सकते तो ये कैसा इवेंट होगा? ये होगा इंक्लूसिव इवेंट। कैसा? इंक्लूसिव बोले तो इंक्लूसिव मतलब ऐसा इवेंट जो इंटरनली प्रेजेंट है, हम जिसे देख नहीं सकते। पानी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है कि अपन देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ये कैसा इवेंट है? ये है इंक्लूसिव इवेंट। अगली बात क्या आती है? कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि वो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको डिटरमाइन कर पाए। तो अगर कोई आदमी को ठंड लग रही है तो ठंड लग रही तो ठीक है, ठंड लग रही तो जान जाएगा कि उसे ठंड लग रही। लेकिन क्या आप देख करके बता सकते हो कि उसे ठंड लग रही नहीं लग रही? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने फीचर्स ही शो नहीं कर पाए, क्योंकि उस इन्वायरमेंट के लिए अडप्ट हो चुका है। तो अगर वो अडप्ट हो चुका है तो कॉन्शियसनेस तो अंदर से आ रही ना, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। भाई मेरे लिए मान लो ठंड, थोड़ी भी बारिश होती है तो लगने लग जाती है, लेकिन किसी पर्सन के में वो टोलरेट की पावर है कि वो उसमें उतनी ठंड नहीं लगती उतने टेम्परेचर पे। तो वो क्या हुआ? उसके लिए तो कॉन्शियसनेस क्या है? बढ़ गई। तो अपन किसी व्यक्ति को देख करके बता नहीं सकते कि उसके जो कॉन्शियसनेस है वो कितनी ज़्यादा है ना। तो इसलिए ये इवेंट कैसा होता है? ये होता है इंक्लूसिव इवेंट। ठीक है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन कैसा इवेंट है? रिप्रोडक्शन जो इवेंट है ये है एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव कैसे पता चले यार ये एक्सक्लूसिव है? एक कोई हायर एनिमल है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन से ले लो। ह्यूमन से कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट हुई है तो आप उसको देख करके बता सकते हो कि साहब ये रिप्रोड्यूस करने वाली है तो प्रेग्नेंट हो गई है। या फिर उसके मेंस्ट्रुएशन चालू है तो आप को जो प्यूबर्टी पढ़ाई जाती है तो आपको पता चल जाता है कि 12 to 14 ईयर्स में मेंसेस आ जाती है या ग्रो करने लग जाता है। तो आप देख करके बता सकते हो कि साहब ये बच्चे की मेंसेस आ रही तो मतलब ये रिप्रोड्यूस कर सकती है। या फिर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो भी आप बता दोगे। ऐसे ही प्लांट्स में क्या, अगर प्लांट्स में सीड आ रहे हैं तो आप देख करके बता दोगे ये सीड गिरेगा, ये जर्मिनेट करेगा तो ये कैसा है? ये रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, है ना। तो इसमें क्या है? रिप्रोडक्शन जो है वो कैसा इवेंट है? ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक। तो अब अपन एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। क्या न्यूट्रिशन होता है? नहीं होता, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन कॉन्शियसनेस। ये तो दोनों ही नहीं होते, तो ये दोनों नहीं होंगे। अगला क्या मिल रहा है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यस, ये तो था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग अवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online for more such interesting videos. Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Now question says non-living objects. Option first हमारे पास है grows from external surface by collecting substance on it. Grows from internal surface like living. Option थर्ड है do not grow at all. तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में रिप्रोडक्शन होता है? रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्या उनमें सेल डिवीज़न होता है? सेल डिवीज़न नहीं होता। अब अगर ये दोनों चीज़ नहीं होती तो उनमें ग्रोथ नहीं होती। अब ये कौन सी ग्रोथ की बात हो रही है समझिएगा। ये जो ग्रोथ है ये कैसी ग्रोथ है? बाय इंटरनल ग्रोथ की बात हो रही है। मतलब उनमें इंटरनल ग्रोथ जो है वो क्या है? वो नहीं होती। लेकिन जो उनमें एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है बेटा? बाहर से ग्रोथ। एक्सटर्नल जो ग्रोथ होती है ये होती है। यार ये क्या बात थी कि उनमें इंटरनल ग्रोथ नहीं होती, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है? क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है आपका साइज बढ़े या फिर मास बढ़े। इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर हो रहा है तो इसमें आप क्या बोलोगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? वो ग्रो कर रहा है। अब अगर ये अंदर से बढ़ रहा है तो उसके दो मेथड है, या तो वो रिप्रोड्यूस कर ले या तो सेल डिवीज़न कर ले। तो अगर ये दोनों नहीं हो रहा तो अपन बोले इंटरनली ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है बाहर से, तो भी अपन क्या बोलेंगे? उसमें ग्रोथ हो रही है। लेकिन कैसी ग्रोथ हो रही है? एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कौन होते हैं? जो हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं
इन पे बेटा कैसी ग्रोथ होती है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो होती है एक्सटर्नल। कैसी ग्रोथ होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। तो आप ये याद रखिएगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं? एक्सटर्नल ग्रो करते हैं। जैसे समझिए एग्जांपल, एक कोई टेबल है, टेबल पे आकर के आपने एक बुक रख दी, तो टेबल पहले 10 किलो की थी, अब आपने उसमें 2 किलो की बुक रख दी, तो क्या टेबल का मास बढ़ा? अगर टेबल का मास बढ़ा तो टेबल क्या होगी? टेबल ग्रो कर गई। आपके एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है कि सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स मतलब जो अपन ओशन के बाहर जो रेत होती है, तो रेत को इकट्ठा करके बनाते हैं। तो अगर रेत को इकट्ठा करके बना रहे हैं और लहर आ रही है और लहर से और रेत इकट्ठा हो गई, तो अपन क्या बोलेंगे? वो जो सैंड ड्यून था वो ग्रो कर गया। लेकिन वो तो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, लेकिन कैसी ग्रोथ होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि उनमें एक्सटर्नली ग्रोथ होती है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसी ग्रोथ होती है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, क्योंकि वो कपड़े भी पहनते हैं, तो एक्सटर्नल भी मास बढ़ा रहे हैं, इंटरनली वो सेल डिवाइड करके अपना मास बढ़ा रहे हैं, तो इंटरनल ग्रोथ भी होती है लिविंग में। तो लिविंग में दोनों तरीके की ग्रोथ मिलेगी, लेकिन नॉन लिविंग में केवल और केवल कैसी ग्रोथ मिलेगी? एक्सटर्नल ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। ठीक, क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर से ग्रो करते हैं? नहीं, अंदर से तो ग्रो नहीं करते, क्योंकि उनमें सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन होता नहीं। तो ये तो गलत हो गई दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? तीसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि ये ग्रो ही नहीं करते। नहीं, ये गलत बात है, ग्रो तो करते हैं, लेकिन कैसे? बाहर से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ओनली वन इज करेक्ट। Thank you for watching this video and keep visiting our platform entrancetest.online for more such interesting videos. Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Now, question says, in multicellular organisms refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those parents. बच्चों देखो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे क्या होता है? उनकी जो प्रोडक्शन होती है, उनके जो प्रोजेनी होती है प्रोडक्शन के दौरान, मतलब उनकी प्रोजेनी का मतलब कि वो उनके जो बच्चे होते हैं, बेबी, ये कह लो चाइल्ड, ये जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे, थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, ज़्यादा या कम। तो वो ऐसे सिमिलर क्यों होते हैं, हमसे ये पूछ रहा है। तो आप एक बात बताइए, पेरेंट्स से, ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से अगर कोई बेबी आ रहा है या फिर चाइल्ड आ रहा है, तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू आएगा? वो जिस प्रोसेस के थ्रू आएगा उसको अपन कहेंगे रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे बेटा? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के थ्रू आएगा। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि पेरेंट से जब रिप्रोड्यूस होता है तो उससे जो नए यंग वंस आते हैं, न्यू चाइल्ड आते हैं, तो उन पर ऐसा क्या हो जाता है? तो इन पे आ जाते हैं क्या? जीन्स। क्या आ जाते हैं? जीन्स। और ये जीन्स किसके होते हैं? ये जीन्स होते हैं पेरेंट्स के। मतलब पेरेंट्स के जीन्स किस में जाते हैं? चाइल्ड में, जिसके कारण क्या होता है? वो थोड़े या थोड़े से ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं किसके? अपने पेरेंट्स के जैसे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म्स entrancetest.online फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says, the fungi and the filamentous algae, the protonym of mosses, all easily multiply by। देखिए बच्चों, हमसे ये पूछ रहा है, जो फंजाई होती है, जो फिलामेंटस एल्गी होती है, या फिर जो मॉस के प्रोटोनीमा होते हैं, वो मल्टीप्लाई कौन से प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो अपन से ये क्या पूछ रहा है? ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करते हैं? ये रिप्रोड्यूस कौन से प्रोसेस के थ्रू करते हैं, हमसे ये पूछ रहा है। तो बच्चों, ये इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है आप समझिए, ये एक कोई फ्रेगमेंट है, इस फ्रेगमेंट का कोई छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए ये कट होकर के चला जाएगा, कुछ ऐसा, ये कट होकर के जाएगा और कट होने के बाद ये पूरी की पूरी क्या बना देगा? इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना देगा। ये मतलब एक छोटा सा पार्ट कट होकर के अलग होता है और अलग होकर के पूरी बॉडी बना देता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के आंसर होगा ऑप्शन बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग अवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online for more such interesting videos.
Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Now question says, which of the following factors exclusively affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals? मतलब बच्चों हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो उनमें कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो सबसे ज़्यादा उन्हें अफेक्ट करता है? यार सीजनल ब्रीडर है, तो अगर ये सीजनल ब्रीडर है तो ये रिप्रोड्यूस कब करेगा? ये रिप्रोड्यूस बेटा तभी करेगा जब क्या आएगा, इसका सीजन। ऐसा समझिए, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो केवल विंटर में ही रिप्रोड्यूस करता है, तो विंटर में रिप्रोड्यूस करेगा तो उसका जब सीजन आएगा तब। अच्छा, उसे पता कैसे चलता होगा कि उसका सीजन आ गया? उसे पता चलता है बाय द हेल्प ऑफ फोटो पीरियड। किससे पता चलता है? फोटो पीरियड। अच्छा, ये फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियड का मतलब होता है टाइम। मतलब जब एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट आती है तभी वो क्या कहते हैं, ब्रीड करेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं क्या? फोटो पीरियड वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी से, और ये कैसे होनी चाहिए? कंटिन्यूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आधे घंटे के लिए गिर गई फिर वैसे चेंज हो गई, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम्हें फोटो पीरियड कह रहे हो तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर मंथ के लिए या डेज के लिए 20 to 25 डेज के लिए वैसा ही टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ये कैसे करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि फोटो पीरियड बोलो तो लाइट तो टेम्परेचर को भी अफेक्ट करेगी, नहीं। टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है, सुबह गर्मी शाम को ठंडी, लेकिन इंटेंसिटी जो होती है वो एक कांस्टेंट बनी होती है लाइट की। इसीलिए अपन किसको देखते हैं? फोटो पीरियड से डिसाइड करते हैं सीजनल ब्रीडर्स का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says, the sum total of all chemical reactions occurring in our body is known as। मतलब बच्चों हमसे ये पूछ रहा है कि हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सारी केमिकल रिएक्शंस को मिला करके क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यार हमारी बॉडी में दो तरीके की केमिकल से रिएक्शन होती है, या तो ब्रेक करने वाली होती है या फिर बनाने वाली होती है। या तो वो रिएक्शन क्या कर रही होगी, कुछ चीज़ का फॉर्मेशन कर रही होगी, या फिर वो रिएक्शन क्या कर रही होगी, कुछ चीज़ का ब्रेक डाउन कर रही होगी। दो ही चीज़ हो सकते हैं हमारी बॉडी में। अगर रिएक्शन किसी चीज़ का फॉर्मेशन कर रही है तो अपन इसे बोलते हैं क्या? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। अगर रिएक्शन किसी चीज़ का ब्रेक डाउन कर रही है तो अपन उसे बोलते हैं क्या? कैटाबॉलिज्म। मतलब एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। अब अगर ये दोनों चीज़ को मैं बुला दूँ, किसको? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को, तो अपन इसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मतलब साहब हमारी बॉडी में कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, ये सबको मिला करके कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इन सबको मिला करके कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे तो उन रिएक्शन से या तो कुछ बन रहा होगा या तो टूट रहा होगा। अगर बन रहा है तो एनाबॉलिज्म, टूट रहा है तो कैटाबॉलिज्म, और सबको मिला दिया तो मेटाबॉलिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग अवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। वेलकम टू द एंट्रेंस टेस्ट। इन दिस वीडियो we will learn how to solve this question. Now question says, which of the following term is used to refer number of varieties of plants and animals on earth? देखो बच्चों, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो हमारी अर्थ में बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स हैं, इनके नंबर को अपन अलग अलग बताने के लिए कौन से टर्म का यूज़ करते हैं। या फिर ये समझिए कि एनिमल्स एंड प्लांट की बहुत सारी हमारी अर्थ में प्रजातियाँ हैं, इन प्रजातियों को अपन कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हमसे सवाल में ये पूछ रहा है। ठीक है, नाउ तो आप देखिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे एनिमल्स है। कोई तो मानिए कि कोई एनिमल क्या है, कोई एनिमल है एक्स, कोई वाई, कोई जेड, ऐसे कोई एनिमल्स हैं। कोई प्लांट्स हैं, वो कैसा है? प्लांट्स, कोई 1 प्लांट है, कोई 2 प्लांट है, कोई 3 प्लांट है। तो बच्चों ये जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो ये सबको मिला करके क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनिमल डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? एनिमल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि अलग अलग तरीके के एनिमल्स।
प्लांट्स हैं तो ये क्या कहलाएगी, प्लांट डाइवर्सिटी। लेकिन बच्चों अगर मैं इन दोनों को एक साथ मिला दूं तो क्या ये लिविंग है? लिविंग के लिए अपन क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बायो। और क्योंकि अलग अलग हैं इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, बायो डाइवर्सिटी। तो मतलब जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारी अर्थ में होते हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग अवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says ICBN stands for। बच्चों हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है। ये देखिए, ये जो है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका NCERT का क्लास 11th का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पास इसका फुल फॉर्म दिया रखा है। बेटा ICBN जो होता है, ICBN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो हमें इससे ये चीज़ तो समझ में आ गई कि जो ICBN होता है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड अप होता है, ये स्टैंड अप होता है बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब ये प्लांट्स के नेम के लिए खड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो ICBN है ये आपका केवल एंड केवल प्लांट कम्युनिटी का नेम रखता है। किसका नेम रखता है, प्लांट कम्युनिटी का। प्लांट कम्युनिटी, जितने भी अर्थ में प्लांट कम्युनिटी है उन सबका जो नाम करा है वो किसने करा है, ICBN ने। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। Thank you for watching this video and keep visiting our platform entrancetest.online for more such interesting videos. Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says binomial nomenclature means। देखिए बच्चों, हमसे पूछा है binomial nomenclature का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पास क्या आ रहा है, binomial nomenclature। आप नाम को पकड़िए, बाई का मतलब क्या होता है बच्चों, बाई का मतलब होता है दो, और नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नाम, मतलब नेम। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके दो नेम हो उसे अपन क्या कहेंगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके तीन नाम हो। ठीक है, अब ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है इसके दो नाम होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें जो पहला नेम है ये वाला, ये जो पहला नेम है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा जीनस को। दूसरा नेम होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीसीज को, या फिर आप बोल दिए स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। पहला नेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला नेम जीनस को या जेनेरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा नेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को। तो ये दो नाम को मिला करके जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि एक साइंटिस्ट के द्वारा नेम दिया हुआ है जिसमें एक जेनस है और एक स्पेसिफिक एपिथेट है, वो क्या होगा इसका आंसर, मतलब ऑप्शन बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says, in printed scientific name, only dash is capitalized. देखिए बच्चों, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो प्रिंटेड नेम्स होते हैं, साइंटिफिक नेम जो प्रिंटेड होते हैं, उनमें जो कैपिटल लेटर में होता है वो क्या होता है। तो समझिए जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को। मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके दो नाम हों। तो अगर दो नाम होंगे तो उसमें एक नाम जो होगा वो फर्स्ट लेटर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को। जो सेकंड नाम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। तो जो सेकंड नाम होता है वो होता है आपका स्मॉल लेटर्स में, जबकि जो जीनस होता है वो कैसा होता है, ये होता है आपका कैपिटल लेटर में। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप,
मैंजीफेरा इंडिका। देखिए यहाँ पर जो मैंने मैंजीफेरा इंडिका लिखा है, इसमें जो मैंने पहला लेटर लिखा है ये एम, ये कैसा है, ये कैपिटल है, जबकि जो इंडिका है वो कैसा है, स्मॉल है पूरा। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल जीनस है। क्यों, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट लेटर, और स्पीसीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंड लेटर को। और स्पीसीज जो है वो कैसी है, इंडिका, स्मॉल है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप विजिटिंग अवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online for more such interesting videos. Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says, each category of a taxonomic hierarchy to as a unit of। देखिए बच्चों, हमसे ये पूछ रहा है जो हर एक कैटेगरी होती है टैक्सोनॉमिक हियरार्की की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है। देखिए टैक्सोनॉमिक हियरार्की का मतलब क्या होता है, हियरार्की का मतलब होता है बेटा सीक्वेंस। क्या होता है, सीक्वेंस, मतलब ऐसा सीक्वेंस जो कि किसमें हमारे टैक्सोनॉमिक में आए, उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हियरार्की। इसमें क्या होता है, इसमें आते हैं आपके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये आते हैं। तो बच्चों ये जो हैं, ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे क्लासीफाई होगा उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये KPC ऑफ GS, मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online for more such interesting videos. Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says, systematics refers to the। देखो बच्चों, हमसे ये पूछा है जो सिस्टमेटिक होती है वो क्या रिफर करती है, मतलब सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है, हमसे इस सवाल में यह पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखिए, आप वर्ड को ही पकड़िए, सिस्टमेटिक मतलब क्या हुआ, सिस्टमेटिक वर्ड ही हमसे बता रहा है कि साहब कोई ना कोई चीज़ तो क्या है, सिस्टम के तरीके से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट है। तो क्या हो गया यार अरेंजमेंट, इसमें अरेंजमेंट होता है बेटा ऑर्गेनिज्म का और उसके रिलेशनशिप के बीच का। क्या चीज़, कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये क्या बताता है, ये आपको बताता है सिस्टमेटिक्स। क्या बताता है, सिस्टमेटिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक एनिमल है जो सरवाइव नहीं कर पाता दूसरे के बगैर, तो ये कौन सा रिलेशन होता है, म्यूचुअलिज्म। तो ये जो रिलेशन है ये कौन शो कर रहा है, सिस्टमेटिक्स बता रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म और उनके बीच के रिलेशनशिप क्या कहलाती है, म्यूचुअलिज्म कहलाती है या सिस्टमेटिक्स कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online for more such interesting videos. Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says, taxon is a। देखिए बच्चों, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, टैक्सॉन क्या होता है। यार देखिए, टैक्सॉन जो है बेटा, टैक्सॉन एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी। अच्छा, ये कैटेगरी किस में होती है, कैटेगरी ये जो होती है ये होती है आपकी, कोई भी हो सकती है, किंगडम की कैटेगरी हो सकती है, फाइलम की हो सकती है, क्लास की हो सकती है, ऑर्डर की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, जीनस की हो सकती है, या फिर स्पीसीज की हो सकती है। किसी की भी ये कैटेगरी हो सकती है। अगर इनमें से किसी की भी कैटेगरी है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये अपने रिलेटेड इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसी कैटेगरी अगर वो स्पीसीज की है तो ये क्या कर रही है, स्पीसीज के रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को एसोसिएट कर रहा है, मतलब ऐसे ग्रुप की स्पीसीज जिनके कैरेक्टर सिमिलर हो उनको रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे अगर ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं कह रहा हूँ फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या हुआ,
क्लोज फैमिली के एसोसिएट, ऐसी फैमिली का ग्रुप जो कि क्या हो, उनके इंडिविजुअल्स आपस में बहुत मेल खा रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं ना। तो क्या हो रहा है इसमें ये हो रहा है कि ये जो है या तो किसी क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करे या फिर उससे रिलेटेड ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, तो वो क्या होती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, या उसे अपन क्या कहते हैं, टैक्सॉन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online for more such interesting videos. Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says, the practical purpose of classification of living organism is to। देखिए बच्चों, हमसे ये पूछ रहा है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रैक्टिकल पर्पस क्या होता है कि अपन उसको क्लासीफाई कर पाएँ। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ तो मैं कैसे क्लासिफिकेशन उसका करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उस ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई करता हूँ। यार मुझे पता तो चले वो है कौन, वो लोमड़ी है, भेड़िया है, क्या है। अच्छा, अगर मुझे ये पता करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके कैरेक्टर्स देखूँगा। जैसे मैंने उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर देखे तो मैं पहचानूंगा, साहब ये क्या है, ये लॉयन हो या ये बिल्ली है ना। तो उसके कैरेक्टर देख करके पहचानूंगा, और जैसे मैं पहचानूंगा फिर मैं उसको क्या करूँगा, उसको मैं कैटेगरी में रखूँगा उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों, मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करा, फिर उसके कैरेक्टर्स मैच करा, फिर उसको क्या कर दिया, उसके अकॉर्डिंग उसकी कैटेगरी में रख दिया, मतलब किंगडम, फाइनम, क्लास उसमें रख दिया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस क्या है, क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि ये बिल्ली ही है, ये इंसान ही, ये क्या है। तो अपन कैसे पहचान पाएंगे, बाय क्लासिफिकेशन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स। मतलब अननोन ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई कर पाओ, यही तो बेसिस है हमारा क्लासिफिकेशन करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says, which of the following is not characteristics of life? देखिए बच्चों, हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ठीक है, मतलब क्या नहीं है लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये हमसे पूछा है। तो पहला देखते हैं, पहला दिया है रिप्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ऑप्शन डी है डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल टू टिश्यू। ठीक है, देखिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब कैसा है, वो लिविंग है, तभी तो वो रिप्रोड्यूस कर पा रहा। अपने एक से दो बना रहा है तो कैसे बना रहा है, बाय रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन बना रहा है तो मतलब वो कैसा है, लिविंग है। तो ये तो नहीं होगा। उसका ऑप्शन बी क्या है, कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेटाबॉलिज्म। अगर उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो अपन क्या बोलें कि वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो ये भी इसका फीचर है, तो ये नहीं होगा। तीसरा क्या हो रहा है, अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट, मतलब वो अपने इन्वायरमेंट के लिए कैसा है, कॉन्शियस है, मतलब वो अपने आसपास के वातावरण को समझ पा रहा है, और अगर समझ पा रहा है तो वो तो लिविंग है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम सेल टू टिश्यू, कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, अगर यूनिसेलुलर है, अगर देखिएगा यूनिसेलुलर है अगर, तो अगर कोई यूनिसेलुलर है तो क्या वो मल्टी सेलुलर बन सकता है, नहीं बन सकता। अब अगर वो मल्टी सेलुलर ही नहीं बन सकता तो बताइए क्या वो सेल से टिश्यू में जाएगा, नहीं जाएगा। भाई एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, एक ही सेल होता है उसमें, तो क्या वो एक से ज़्यादा सेल अपने आप पास में नहीं बना सकता, तो जाएगा ही नहीं। तो ये तो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says, families are characterized on which of the following feature of plant species? देखिए बच्चों, हमसे ये पूछ रहा है जो प्लांट की स्पीसीज होती है उसमें जो फैमिलीज होती हैं उनको किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करा जाता है, मतलब फैमिलीज को किस बेसिस पर रखा गया, ये हमसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो आप एक बात याद रखिए, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या आता है बच्चा, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है किंगडम।
किंगडम, किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम। फिर क्या आता है? क्लास। फिर क्या आता है? ऑर्डर। फिर क्या आती है? फैमिली। फिर आती है जीनस। फिर आती है स्पीसीज। तो बच्चे ये जो फैमिली होती है ना, ये जो फैमिली है, इसे आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेसिस पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनिज्म को फैमिली पे रखना है तो मैं ये देखूँगा कि इसका रिप्रोडक्टिव फीचर और दूसरे का रिप्रोडक्टिव फीचर क्या मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ये दोनों सेम फैमिली है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसा, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। Thank you for watching this video and keep visiting our platform entrancetest.online for more such interesting videos. Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Question says, the order generally ends with. देखिए बच्चों, हमसे ये पूछा है जो ऑर्डर होता है वो जनरली किस में ख़त्म होता है, मतलब उसके जो लास्ट का वर्ड होता है वो क्या होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देखा हूँ, इन्फ्लामेशन है जैसे, तो इन्फ्लामेशन के लिए अपन लास्ट में वर्ड क्या लगाते हैं? आइटिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस, राइनाइटिस, तो देखिए आखिरी में आ रहा है ना आइटिस। तो वैसे ये पूछ रहा है कि जो हमारा ऑर्डर होता है, क्या चीज़? ऑर्डर। ऑर्डर में लास्ट में जनरली क्या वर्ड यूज़ होता है? तो याद रखिएगा, ऑर्डर में लास्ट में वर्ड यूज़ होता है एल्स। ठीक है, किसी भी अगर आपको लास्ट में वर्ड दिख जाए एल्स, तो आप क्या समझ जाएंगे ये किसकी बात हो रही है? ये ऑर्डर की बात हो। जैसे पोएल्स, तो ये क्या है बेटो? ये देखो लास्ट में एल्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक ऑर्डर है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म entrancetest.online for more such interesting videos.